नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाणी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि उनके फोन में सरकार प्रायोजित हैकिंग से जुड़े चेतावनी संदेश आई। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस में कई लोगों को मोबाइल हैकिंग के संदेश आए हैं। इनमें केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा शामिल है। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार पर अपने फोन हैकिंग के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति हमें समझ आ गई है। हमने अडानी को ऐसा घेरा है कि वह बचकर नहीं निकल सकते, इसलिए ध्यान बांटने की राजनीति हो रही है कि देश की निगाह, विपक्ष की निगाह पिंजरे में बैठे हुए तोते की ओर ना चली जाए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जितनी टेपिंग करनी हो कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए तो मैं अपना फोन भी दे देता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा इस वक्त युवाओं का ध्यान भटकाने का प्रयास में है। पहले मैं सोचता था कि सरकार में नंबर 1 प्रधानमंत्री हैं, दूसरे पर अडानी और तीसरे पर अमित शाह है, लेकिन ये गलत है। सरकार में नंबर 1 पर अडानी, पीएम मोदी दूसरे नंबर पर हैं और अमित शाह तीसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया है कि उनके मोबाइल पर फोन निर्माताओं के द्वारा एक संदेश भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके फोन में सरकार समर्थित हैकरों द्वारा हैकिंग का प्रयास किया गया है। जिन नेताओं ने यह शिकायत की है उनमें तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता शशि थरूर और पवन खेड़ा, सपा नेता अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि उन्हें भी इस तरह के मैसेज आए हैं। AIMIM के अजदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर इस तरह के आरोप लगाते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लोग बैठे हैं, साफ छिपाते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इस मामले पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरह मुझे पिछली रात यह चेतावनी मिली, इससे साफ है कि यह केंद्र सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम है और मुझे एहतियात बरतने होंगे। चेतावनी में साफ लिखा है कि यह हमले सरकार प्रायोजित यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड की तरफ से हुए हैं। आखिर क्यों विपक्षी नेताओं को भी ऐसे मैसेज आए हैं? यह दिखाता है कि देश में बड़े स्तर पर निगरानी बिठाई गई है। इस मामले में जांच होनी चाहिए और सरकार को इस पर स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के नेताओं की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए गए जासूसी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि जब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता तो यह जासूसी का आरोप लगाने लगते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष के आरोप निराधार हैं, लेकिन कुछ लोगों को आलोचना करने की आदत सी लग गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कई मौकों पर ये नेता हैकिंग के आरोप भी लगा चुके हैं। कुछ साल पहले भी इन्होंने यही प्रयास किया था, तब न्यायालय की देखरेख में हमने पूरी जांच कराई थी, हालांकि इसमें कुछ नहीं निकला था। उन्होंने कहा कि कुछ सांसदों ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है और उसके बारे में मैं साफ करना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है। हम इस मुद्दे की तह तक जाएंगे। जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस देश में हमारे कुछ आलोचक हैं जिनकी आलोचना करने की आदत सी हो गई है। ये लोग देश की उन्नति को पचा नहीं सकते। एप्पल ने 150 देशों में ये सूचना जारी की है। एप्पल के पास कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने अनुमान के आधार पर ये सूचना भेजी है। देखिए सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।